हेलो दोस्तों, मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड क्लास करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हमने देखा कि बेसिक कंसेप्ट, और आज के वीडियो में हम लोग 8.1 प्रश्नावली 8.1 का संपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिए हैं और कह रहा है कि इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। तो B हमारा समकोण है तो B इसको ले लेते हैं, इसको A और इसको C। अब कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है? H निकालना है। तो H का फॉर्मूला हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा है। तो H बराबर क्या होता है? H बराबर आपका होता है √p² प्लस b²। p कितना है? 24, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस b कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपका 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को ऐड कीजिएगा 625 आएगा और 625 का वर्गमूल आपका 25 होता है। तो H जो है ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर साइन ए कह रहा है, साइन ए बराबर, अब साइन ए यानी कि हमें एंगल ए को लेना है। तो ये हमारा एंगल हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। कर्ण तो कभी बदलता नहीं है और कर्ण के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है भुजा, वही हमारा क्या होता है? बेस होता है। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब साइन ए क्या हो जाता है? p/h। p कितना है? p आपका 7 है, तो 7/h कितना है? 25। ठीक है, अब कह रहा है कि कॉस ए, यानी हमारा एंगल ए ही है और कॉस का वैल्यू निकालना है। तो कॉस ए क्या होता है? b/h। b कितना हो जाएगा? b 24 और h कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये हमारा a हो गया, b हो गया और c हो गया। ये 7 सेंटीमीटर था, ये 12 सेंटीमीटर था और ये नहीं सॉरी ये आपका A B C ये 7 सेंटीमीटर था, ये आपका 24 सेंटीमीटर था और ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालना है। तो C, अब जो हमारा एंगल होने वाला है C, तो इस एंगल को हमें लेना है। ठीक है, जब हम ये एंगल लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ठीक है, तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा? साइन C ये भी आपका होता है p/h और इसमें P क्या है? 24, तो 24 बट्टे में h कितना है? 25। ठीक है, उसी तरह कॉस C क्या होता है? b/h। ठीक है, b कितना हो गया? 7 और h कितना हो गया? 25। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकृति 8.13 में tan p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, और PQR आपका एंगल है। P और Q जो है 12 सेंटीमीटर दिया गया है और PR 13 सेंटीमीटर दिया गया है।
हमें क्या निकालना है, क्यू आर, यानी कि हम निकाल लेते हैं यहाँ पे क्यू आर, तो इसको बी, जैसे पी दे दिया है और एच दे दिया है, हमें निकालना क्या है, बी। तो बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। एच कितना हो गया, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये वाला हमारा क्यू और आर 5 सेंटीमीटर हो गया है। अब कह रहा है कि tan p और cot r, tan p माइनस cot r हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है tan p माइनस cot r। tan p क्या हो जाएगा, अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो tan p क्या होता है, p बाई b होता है। तो p कितना है, 5 बट्टा b कितना है, 12, 5 बट्टा 12 माइनस cot r, यानी कि कह रहा है यदि हम ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं r, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये p बन जाएगा और ये b बन जाएगा, ठीक है। ये p बन जाएगा और ये b बन जाएगा। तो 5 बट्टा 12, और cot r क्या होता है, b बाई p। तो b क्या हो गया, b आपका यहाँ पे 5 है, 5 बट्टे में p कितना हो गया, 12, ठीक है। अब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी कि कॉस a और tan a का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए इसका हल देखते हैं। कह रहा है कि साइन a बराबर 3/4 दिया गया है, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई एच, तो ये हो जाएगा p बाई एच। अब हम इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो p हमारा 3 हो जाएगा और h हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके थ्रू हम निकाल लेते हैं b, तो b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस p कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, √7। तो b हमारा हो गया √7, ठीक है। अब कह रहा है कि cos a का मान निकालना है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं cos a का मान। cos a बराबर क्या हो जाएगा, b बाई एच। b हमारा कितना है, 7, √7, तो √7 बटा h कितना है, h 4, ठीक है। फिर कह रहा है कि tan a का वैल्यू निकालना है, तो tan a बराबर, tan a क्या होता है, p बाई b। p कितना है, 3, और b कितना है, √7। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है 15 cot a बराबर 8, ठीक है। cot a बराबर क्या हो जाएगा, 15 इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम कंपेयर कर लेते हैं, cot a क्या होता है, b बाई p होता है। तो b हमारा क्या हो जाएगा, 8, और p क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। अब इसके थ्रू हम निकाल लेते हैं h, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √p² प्लस b², ठीक है।
P कितना है, P 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस B 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस 8 का 64, ये कितना हो जाएगा, 9, 8 और 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17, तो ये हमारा हो जाएगा 17, ठीक है। अब B हमें पता चल गया, P पता चल गया और H भी पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, तो साइन A और सेक A का वैल्यू हमें निकालना है। साइन A और सेक A, तो साइन A बराबर क्या होता है, P/H। P कितना है, 15 और H कितना है, 17। इसी प्रकार सेक A, तो सेक A आप लोगों को कॉस A का वैल्यू याद होगा। कॉस A क्या होता है, B/H, जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो सेक का वैल्यू आ जाएगा, तो H/B, H/B। H कितना है, 17 और B कितना है, 8। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया और हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 का वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का होता है B/H, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, H/B, ठीक है। तो H हमारा ये हो गया और B 12 हो गया। अब इससे हम निकाल लेते हैं P का वैल्यू, तो P बराबर √H² माइनस B², H 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, इसको जब घटाइएगा तो हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालनी है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। पहला आपका हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर P/H, P 5 और H 13, 5/13। कॉस थीटा बराबर B/H, B कितना है, 12 और H 13। टैन थीटा बराबर P/B, P आपका 5 है और B 12 है, 5/12। अब जस्ट इसका उल्टा कर देना है। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो टैन का उल्टा कर देना है, तो 12/5। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, H/B। H कितना हो गया, तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, 13/12, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा यानी कि इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए साइन का, तो H/P 13/12 हो जाएगा। तो 5 नंबर हमारा छहों त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए एंगल A बराबर है एंगल B के। यानी कि ये वाला एंगल A और ये B हमारा न्यून कोण है, ठीक है। अब हमें cos A बराबर cos B दिया है और हमें बताना है कि cos A बराबर cos B है, तो दिखाना है कि एंगल A बराबर एंगल B के हो। तो cos A
अब देखिए ए एंगल को अगर हम लेते हैं, इसको लेते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, और ये H हो जाएगा। तो cos A क्या होता है, B/H, B यानी कि AC, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AC बट्टे में H कितना हो जाएगा, AB बराबर cos B, यानी कि अगर हम इस एंगल को लेते हैं, यानी एंगल B को लेते हैं, इस एंगल को लेते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, P, और ये हो जाएगा B, ठीक है। तो cos B, B/H, तो इसमें B क्या हो जाएगा, BC बट्टे में आपका AB। अब देखिए ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा, लेकिन हमें त्रिकोणमिति में नहीं कटाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AC बराबर BC, ठीक है। अब जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो इसके सम्मुख जो कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा। अब देखिए AC यानी कि ये वाला भुजा के सामने वाला कोण, यानी इस भुजा के सामने कोण कौन है, एंगल B है, तो एंगल B बराबर BC यानी कि ये वाला, और इसके सामने कौन है, A है, तो एंगल A। अब इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको एंगल A बराबर एंगल B। अब देखिए यहाँ पे यही दिखाना था, ये हमारा हो गया, यानी कि हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे। कह रहा है यदि cot थीटा 7/8 है तो क्वेश्चन 1 दिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा निकालना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, ठीक है। इसको भी कंपेयर कर लेना है। cot थीटा क्या होता है, B/P, तो B हमारा क्या कितना हो गया 7 और P कितना हो गया 8। अब इससे हम H का मान निकाल लेते हैं, तो H क्या हो जाएगा P² + B²। P 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, और ये कितना हो जाएगा 6 × 4 = 10 और 1 = 11, 113 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 + sin थीटा। अब 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर कितना है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब देखिए ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, मान लेते हैं इस पूरे को A मान लेते हैं और इस पूरे को B मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसको क्या लेते हैं A और इसको B, फिर इसको A और इसको B, तो A + B यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं A + B इंटू A - B का फॉर्मूला क्या होता है A² - B² होता है, तो इसका क्या हो जाएगा A² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। sin थीटा स्क्वायर नहीं लिखना है, sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, यानी इसके बीच में गुना नहीं होता है, तो इतना हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी A और B, A + B और A - B, A² - B², A² - B², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin थीटा। पहले हम क्या लिखते हैं, sin थीटा का मान कितना हो जाएगा, sin थीटा P/H। यहाँ पे देखिए P कितना दिया है 8 और H √113, तो यहाँ पे sin थीटा कितना हो जाएगा
8 बट्टा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, फिर बट्टा में 1 माइनस, अब यहाँ पे कॉस थीटा निकाल लेते हैं, कॉस थीटा b बाई एच, b 7 है 7 और h कितना है रूट अंडर 113, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 बट्टे में रूट अंडर 113 और इसका स्क्वायर। अरे यहाँ पे अब देखिए इसका स्क्वायर कर लेना है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और देखिए जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो इसके अंदर जितना भी नंबर होता है वो जेव का तेव आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बट्टा 113 बट्टा 1 माइनस और फिर 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का 113 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 49 113, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टा में इसका भी हो जाएगा 113 माइनस 49 बट्टा 113। इसको जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, 49 बट्टा 113 बट्टा फिर इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 64 बट्टा में 113, ये कट जाएगा और हो जाएगा 49 बट्टा 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 2 नंबर कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे आपका P8 B7 और H 113, P कितना है 8, B कितना है 7 और H कितना है रूट अंडर 113, ठीक है। P8 है B7 है, ठीक है। अब ये कॉट का क्या होता है B बाई P होता है, तो B 7 बट्टा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 बट्टा 8 का स्क्वायर 64, ये भी आपका इतना आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो हमें दिया कितना है 3 cot A बराबर 4, तो यहाँ से हम cot A का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cot A क्या कितना हो जाएगा 4/3। जब इसको कंपेयर कीजिएगा तो cot A क्या होता है B बाई P, B कितना हो जाएगा 4 और P कितना हो जाएगा 3। अब H निकाल लेते हैं, तो H बराबर कितना हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस B 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और प्लस 16 25 और इसका वर्गमूल होता है 5। अब हमें इसको जांच करना है इतना बराबर इतना है या नहीं। चलिए देखते हैं, इसको हम ले लेते हैं RHS, ये हमारा क्या हो जाएगा LHS और ये हो जाएगा RHS, ठीक है। तो हम पहले LHS को लेते हैं। LHS कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब tan A कितना हो जाएगा यहाँ पे निकाल लेते हैं tan A का वैल्यू। तो tan A क्या कितना होता है tan A बराबर P बाई B, P कितना है 3 और B कितना है 4, तो 3 बट्टा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बट्टा 4 का स्क्वायर, फिर बट्टा में 1 प्लस
3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। इसको सॉल्व कीजिए। 16 माइनस 9 और ये हो जाएगा 16 और ये 16 प्लस 9/16। इसको जब घटाएगा तो 7/16 हो जाएगा और ये 25/16 हो जाएगा। ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 7/25। ठीक है। अब LHS जो है हमारा 7/25 आ गया। अगर RHS भी 7/25 आ जाता है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो चलिए अब RHS को लेते हैं, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। RHS को लेते हैं cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A। ठीक है। अब cos A का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद साइन A का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे cos A कितना हो जाएगा, B/H। B कितना है, B 4 है और H 5 है, तो 4/5। साइन A कितना हो जाएगा, P/H। P आपका 3 है और 5 है, तो 3/5। cos A यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A 3/5 का स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे LHS बराबर है RHS के, और दोनों कितने के बराबर है, 7/25, यानी कि ये आपस में बराबर हैं। तो ये प्रूफ्ड हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज ABC है, इसको ABC, क्योंकि B समकोण है तो B हम समकोण यहाँ पे ले लिए। कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3 है, यानी कि इस एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा P/B, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब H निकाल लेते हैं, तो H बराबर P² प्लस B², P1 का स्क्वायर प्लस B√3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर, यानी कि अगर आप रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा और 3 बच जाएगा। 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल A लेते हैं तो हमारा P हो जाता है, यानी कि अगर ये लेते हैं तो P हमारा ये हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 1 और B आपका हो जाएगा √3 और H 2 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम एंगल C को लेते हैं, जैसे कि अगर हम एंगल C को लेते हैं, यहाँ पे दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अगर हम इस C को लेते हैं, मान के चलिए tan A 1/√3 दिया है, लेकिन अगर हम tan C देखते हैं, tan C, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे A दिया है तो ये हमारा B हो गया और ये P हो गया है। लेकिन अगर C ये दिया है, अगर ये दिया रहता तो हमारा क्या हो जाता है, ये P हो जाता। तो P कितना है, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा, ये P हो जाता और ये B हो जाता है। तो B के जगह पे यहाँ पे हो जाता P, तो ये P कितना हो जाता है, √3 हो जाता C के अकॉर्डिंग, और ये कितना हो जाता,
ये b हो जाता और b 1 हो जाता, तो यहाँ पे √3/1 हो जाता अगर tan c दिया रहता तो अब यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन c। साइन a यानी a के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो a के अकॉर्डिंग साइन a p/h, cos c यानी कि c के अकॉर्डिंग देखना है, तो cos c b/h, h यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि h तो बदलता नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस cos a b/h 3/2 हो जाएगा। साइन c यानी कि यहाँ पे c में देखेंगे तो c p/h, तो p √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, गुना कीजिएगा तो 1/4 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर में क्या होता है रूट हट जाता है, तो यहाँ पे √3/2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 1 + 3 4/4 कटाइएगा तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। अब इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये हमारा है इसको ये वाला क्वेश्चन, ये हो गया A B C, ये A कितना दिया है √3b और P1 और B √3 और H 2, फिर ये हो जाएगा P √3 B1 और H 2 हो जाएगा A B C। ये C के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है जैसे कि हमने पीछे देखा है। अब देखिए यहाँ पे अब इसको हल करते हैं। cos A यानी कि इस वैल्यू को देखना है, तो cos A b/h, तो √3/2 इंटू cos C, अब इस त्रिभुज में देखना है तो C, तो b/h यानी कि हो जाएगा 1/2 माइनस साइन A p/h साइन C इसमें देखना है तो p/h √3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, जब घटाइएगा तो ये 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है। तो 10 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, तो Q हम ले लेते हैं समकोण, ये वाला एंगल जो है हमारा समकोण है। P तो इसको हो जाएगा P और ये हो जाएगा R। कह रहा है कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है आपका 25 सेंटीमीटर है और ये जो है PR प्लस QR आपका 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम PR का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा PR बराबर ये 25 है, 25 माइनस, क्योंकि जब ये QR इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में QR हो जाएगा, तो PR का मान कितना हो गया 25 माइनस में QR, तो ये हो जाएगा 25 माइनस QR। ठीक है, अब हमें यहाँ पे H निकल गया और ये P निकल गया, B निकालना है। तो देखिए B के लिए, तो B बराबर H² माइनस P², H² कितना हो जाएगा 25 माइनस QR का स्क्वायर, तो 25 माइनस QR का स्क्वायर, फिर माइनस P²। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ना करके थोड़ा इसको और इजी बना लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं।
देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए b हमें निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको हम बाद में स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेंगे। तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एच कितना है तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस 5 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस 25 दूना 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, फिर माइनस 25। अब ये आपका बी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब यही ये बी स्क्वायर कौन है क्यू आर है, बी स्क्वायर कौन है क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्यू आर का स्क्वायर बराबर आपका 625 में से इसको घटा लीजिए तो हो जाएगा 600 माइनस 50 क्यू आर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए जब इसको इधर ले जाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, जब माइनस में हो जाएगा तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं उधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 50 क्यू आर बराबर ये हो जाएगा 600। अब 50 को इधर लाएंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर 600 बट्टा 50, इसको जब कटाइएगा तो हो जाएगा 12, यानी कि b बराबर हमारा कितना आ गया 12। तो इसमें से घटा लीजिए क्यू आर का मान, यानी कि यहाँ पे b कितना है तो क्यू आर है। अब इसको क्यू आर को घटा लेना है, तो 25 माइनस क्यू आर 12 है, तो ये हो जाएगा h हमारा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो p हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, h हो गया 13 सेंटीमीटर और b 12 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि साइन p कॉस p और tan p का वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि ये वाला एंगल है और इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें साइन p कॉस p और tan p का वैल्यू निकालना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं इसको। तो साइन p बराबर साइन कितना आता है p बाई h। अब देखिए यहाँ पे p कितना है, अगर इस एंगल को लेते हैं तो p ये हो जाएगा और p आपका ये हो जाएगा, h कौन हो जाएगा h 13 हो जाएगा। देखिए इसके अकॉर्डिंग ये b नहीं छोड़िए, इसको b हटाइए क्यू आर मान लेते हैं, क्योंकि अगर इस एंगल को लेते हैं तो ये b नहीं होगा, ये p हो जाएगा। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग तो p बाई h, यानी कि साइन p निकालना है तो p बाई h, p कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और h 13, तो ये हो जाएगा 12/13। फिर हमें क्या करा है cos p का वैल्यू, तो cos p बराबर b बाई h। अब इसमें b 5 हो जाएगा और h 13, तो ये हो जाएगा 5/13। फिर tan p p बाई b, p आपका 12 है और b 5 आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। मान के चलिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है,
इसको हम ले लेते हैं 4, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको 90 डिग्री मान लीजिएगा, और ये 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब कह रहा है कि tan A, यानी कि ये हमारा केस 1 है इसके लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा tan A, इसको ABC, तो A के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा P ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा, तो tan A P/B होता है, P 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.74 और 7 बचे लगभग 0.75 होगा, लगभग नहीं। और देखिए केस 2 देखते हैं, केस 2, यहाँ पे केस 2, यहाँ पे एक आपका ट्रायंगल हो गया ABC, अगर ये हमारा 3 होता है, ये 4 होता है और ये तो 5 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो tan A बराबर कितना हो जाएगा P/B, और यहाँ पे P कितना हो जाएगा 4 में आपका B 3 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग। तो इसको अगर वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 1.333, ऐसे ही होता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, tan A का मान सदैव यानी कि हमेशा 1 से कम होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कितना आ जा रहा है 0.75 और इसमें 1.33, यानी कि ये हमेशा 1 नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कह रहा है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 होता है, सत्य है या असत्य चेक करना है। तो देखिए sec A का फॉर्मूला कितना होता है H/B होता है, ठीक है। अब देखिए H क्या होता है कि हमेशा P और B से बड़ा होता है, तो यहाँ पे देखिए H जो है आपका B से बड़ा है, अगर यहाँ पे P का वैल्यू निकालिएगा तो ये हमेशा H से छोटा ही आएगा, तो H बड़ा है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, cos A, कोण A कोसेकेंट के, कोसेकेंट इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि cos A को ही कोसेकेंट A कहते हैं, यानी कि पूरा नाम यही है, तो नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, cot A और A का गुणनफल होता है, तो मैंने जस्ट कुछ देर पहले ही बताया है कि इन दोनों के बीच गुणनफल नहीं होता है, यानी कि cot A गुना A बराबर cot A नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। अब लास्ट 5 नंबर, किसी भी कोण के लिए साइन बराबर, यहाँ पे साइन A मान लीजिए, ये शायद दिया है, तो साइन A बराबर 4/3, साइन A बराबर 4/3, साइन A P/H होता है, ठीक है। तो P तो ये हो गया और H 3 हो गया, जो कि H जो है P से आपका छोटा हो जा रहा है, तो ये H जो होता है वो P और B से हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पे ये कथन जो है ये आपका असत्य हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको सारी वीडियो पहुंच सके। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।